Good morning, student. Our new topic is about application of junction diode as a rectifier. Okay, what is rectifier now? Let me introduce rectifier. It is an instrument which converts input AC current into DC. ये क्या करता है? AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट कर देता है. तो दैट इज कॉल्ड इज व्हाट? रेक्टिफायर. ओके, जो हमने अभी पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा सेमीकंडक्टर टर्म में, हमने फॉरवर्ड बायस पढ़ा, रिवर्स बायस पढ़ा. तो अभी पढ़ने के बाद उसका हमारे लिए यूज क्या है, तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया रेक्टिफायर. ओके, तो रेक्टिफायर की डेफिनेशन अभी भी मैंने आपको बताई कि इट इज इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट्स इनपुट एसी इनटू डीसी. नाउ लेट्स नो द टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर. रेक्टिफायर के दो टाइप्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ टर्म जरा ध्यान से देना. एंड द सेकेंड इज व्हाट? फुल वेव रेक्टिफायर. दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर. ओके, नाउ लेट्स नो सम बेसिक आइडिया अबाउट एसी करंट. एसी करंट का एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया जान लेते हैं. एसी करंट है क्या? दैट इज थ्रू अ रेजिस्टेंस व्हेन सम अप्लायंसेस हैज बीन कनेक्टेड. ओके, एसी करंट की जो मैग्नीट्यूड होती है वो थोड़ी चेंज होती रहती है. ओके, समटाइम्स मैग्नीट्यूड 12 एम्पियर है, फिर कभी कभी 10 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर और नीचे जाता है. तो जब हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है. ओके, इन बोथ द साइंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिससे हम अप एंड डाउन कह सकते हैं. तो इस ढंग से जो है ये एसी करंट हमारी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है. ठीक है, मतलब ये टाइम के साथ वेरी कर रही है. दैट यू नो एसी करंट इज़ वेरिंग विद द टाइम. बट इन द केस ऑफ डीसी करंट, ये रहा आपका टाइम और ये रहा आपका वोल्टेज. बट इन केस ऑफ डीसी करंट, अगर आप डीसी करंट की बात करो, ओके, सो डीसी करंट इज़ व्हाट? एक करंट की ऐसी वैल्यू जो स्टार्ट हो रही है 5 एम्पियर पर है, 4.5 एम्पियर हो गया, थोड़ा सा 3 एम्पियर हो गया, फिर वापस 4.5 हो गया. मीन्स अगर आप इनके टेंजेंशियल को खींचो तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है, मतलब ये टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है. तो दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? डीसी करंट. तो डिफरेंस हुआ एसी करंट और डीसी करंट में. तो यही हमें देखना है यहाँ पर कि हाउ ए रेक्टिफायर कन्वर्ट्स दैट एसी इनटू डीसी. तो एज आई टोल्ड यू, हमारे पास दो टाइप के रेक्टिफायर हैं. पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर. तो सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में जानेंगे. ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर. एक मिनट, आप यहाँ देख सकते हो, ये मैंने एक हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम ड्रॉ किया होगा. ओके, दिस इज व्हाट? द प्राइमरी सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज. ठीक है, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज मतलब जहाँ से हमको एसी करंट आ रहा है, आप कह सकते हो छोटा सा ट्रांसफार्मर है. और ये सेकेंडरी सोर्स है. एंड यू कैन सी हियर पीएन जंक्शन डायोड. अगर मैं बेसिक कन्वेंशन की बात करता हूँ तो यहाँ पर पी टाइप और एन टाइप का कनेक्शन हमें पता करना है. तो एज वी नो इन फॉरवर्ड बायस, आप देख सकते हो कि फॉरवर्ड बायस में पी टाइप किसके साथ कनेक्ट होता है? पॉजिटिव इनके साथ. और एन टाइप किसके साथ कनेक्ट होता है? नेगेटिव इनके साथ. क्लियर? ये तो आप जानते हैं. तो इस कंसेप्ट को फॉरवर्ड बायस में ध्यान लेके करना है. तो यहाँ पर ये जो है ना आपका, ये पॉइंट हो गया पी टाइप और ये हो गया एन टाइप. पी टाइप इज़ कनेक्टेड विद पॉजिटिव इन एंड एन टाइप इज़ कनेक्टेड विद नेगेटिव इन. एंड दिस इज व्हाट? द प्राइमरी सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज. अब यहाँ से आपको वोल्टेज अप्लाई करना है. 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट आप अप्लाई करते जाइए. नाउ हियर दिस कॉइल्स क्रिएट्स व्हाट? इंडक्शन. ईएमएफ प्रोड्यूस करता है. आपने 10th में पढ़ा होगा क्या प्रोड्यूस करता है? ईएमएफ. एंड ड्यू टू ईएमएफ दिस कॉइल ऑल्सो गेट इंड्यूस्ड विथ इट. बराबर, ये ट्रांसफार्मर की एक प्रोसेस है ना. ये प्राइमरी कॉइल क्या प्रोड्यूस करता है? एसी सोर्स. और इसी सोर्स से यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है? ईएमएफ. और इससे ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसके अंदर भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू हो जाता है. ईएमएफ के बारे में आप जानते हो. तो बिकॉज ऑफ दैट अभी यहाँ पर डायग्राम देखेंगे, ये हमारा क्या है? डायोड कनेक्टेड है. ठीक है, और ये हमारा है, हमने एक रेजिस्टेंस लगा के रखा है, लो रेजिस्टेंस. और यहीं से हम क्या निकालते हैं? आउटपुट करंट निकालते हैं. क्या निकालते हैं? आउटपुट करंट. तो जैसे ही एसी सोर्स यहाँ से पास होते हैं, सिंस ये हाफ वेव है, तो अभी अभी मैंने आपको एसी करंट की परफेक्ट
वो बताए कि एसी करंट जो है दोनों मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, आप देख सकते हो ऐसा, राइट। और ये जो है हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, इट इज़ वर्क्स ओनली ऑन द फॉरवर्ड बायस मोड। किस पर वर्क कर रहा है? फॉरवर्ड बायस मोड पर। तो फॉरवर्ड बायस मोड पर वर्क कर रहा है। चलो एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर। सपोज़ ये देखिए मैंने बनाया हुआ, ये आपका एसी वोल्टेज है जो आप इनपुट कर रहे हो। कहाँ से इनपुट कर रहे हो? यहाँ से। तो एसी वोल्टेज आपने यहाँ से इनपुट किया। अब देखो ये रेक्टिफायर जो फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है, व्हाट इट विल डू, ये यहाँ पर क्या करेगा, ये उन्हीं करंट को कंसीडर करेगा जो फॉरवर्ड बायस मतलब जो पॉजिटिव इंड से क्रिएट हो रही हैं, जो कन्वेंशनल करंट है। बाकी जो निगेटिव इंड की करंट है, इसको ये क्या करता है, लैग कर देता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो पोर्शन है, ये एम्पलीट्यूड ऑफ साइन वेव है, ये यहाँ पर आपको दिखेगा। बट ये जो लोअर पोर्शन का जो निगेटिव करंट की वैल्यू है, जो निगेटिव वैल्यू है, ये इसको क्या कहता है, डंप कर देता है, राइट। अब ये देखो यहाँ पर आपको सेकेंड वेव दिख रही है, यहाँ पर ये सेकेंड वेव, और इस वैल्यू को इसने वापस क्या कर दिया, डंप कर दिया। तो हमको जो करंट प्रोड्यूस होगी मतलब एक एक्सिस पर कैसी होगी, एक वेव क्रिएट होगी, बट ये क्या होगी, डैम्प कर करके होगी। तो इसने क्या किया, देखो एसी वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर दिया, डीसी में। क्लियर हो रहा है ना? आप देख रहे हो ये एसी वोल्टेज है और लोड अक्रॉस रेजिस्टेंस आरएल, यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है ड्यू टू व्हाट, पीएन जंक्शन डायोड, इसने इस एसी को हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या किया कि सिर्फ हाफ मोड पर किस में कन्वर्ट कर दिया, डीसी में। मतलब इसके जो निगेटिव टर्म्स हैं, निगेटिव इंटीग्रेंट्स हैं, इसको इन्होंने कंसीडर नहीं किया। क्लियर? तो आप देख सकते हो कि कैसे हाफ वेव करंट इन टर्म्स ऑफ डीसी आपको मिल रही है। तो ये इसका फंक्शन होता है, किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर। डायग्राम आपको क्लियर है? डायग्राम में आपको एक प्राइमरी सोर्स बना देना है। ओके, आपकी सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल में पॉजिटिव इंड कनेक्टेड विथ पॉजिटिव इंड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव इंड, और एन टाइप जो है किससे कनेक्ट होता है, नेगेटिव इंड से। और फिर हमने यहाँ पर क्या लगा कर रखा है, ये लोड रेजिस्टेंस आरएल, क्या लगा के रखा है, आरएल। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका फंक्शन समझना। अगर आप फंक्शन नहीं समझोगे तो आप कुछ लिख नहीं सकते। तो डायग्राम हुआ, डायग्राम के बेस पे आपने बता दिया कि कैसे ये एसी जो है डीसी में डैम्प वाइज कन्वर्ट कर रहा है। बस आप ये देखोगे कि इस पोर्शन को इसने क्या किया, नेग्लिजिबल कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, इसने रिवर्स डायरेक्शन नहीं ऑक्यूपाई किया। तो रिवर्स में जो करंट थ्रू नेगेटिव मोड जाती है, उसको क्या करेगा, ये निगलेक्ट कर देगा। क्या करता है, निगलेक्ट कर देता है, और इस तरह से क्या प्रोड्यूस करता है, डीसी करंट। तो क्लियर है सब, हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, आप थोड़ा बुक में भी पढ़ना, कम से कम ये कंसेप्ट आपके दिमाग में रहेगा तो आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। ओके, अभी नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करूँगा, ठीक है।